हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू कंसेंसस। तो देखते हैं कि पॉलिटिकल ट्रेंड्स कैसे रहे हैं। वैसे मैं इस वीडियो का नाम दोस्तों जो रखना चाहूँगा, वैसे तो न्यू कंसेंसस पूरे टॉपिक का नाम है, इसके बाद भी कुछ और टॉपिक्स भी कवर्ड हैं, इसलिए इन्होंने नाम रखा है इमर्जेंस ऑफ अ न्यू कंसेंसस की। अब अलायंस हट के सिंगल मेजोरिटी पार्टीज भी जीत रही हैं, जैसा आपने 2014 2019 इलेक्शंस में देखा है। इवन 2004 2009 और 1999 में भी ठीक ठाक सीट जीती थी बीजेपी कांग्रेस ने। इस वीडियो का नाम दोस्तों मैं रखना चाहूंगा ट्रेंड कंपैरिजन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस फ्रॉम 1984 टू 2019। मतलब कहने का मतलब ये कि बीजेपी और कांग्रेस ने कितनी कितनी सीट जीती 1984 से लेके 2019 तक, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। The period after 1989 is seen sometimes as the period of decline of Congress and the rise of BJP। ये हमने देखा हुआ है कि 1989 के टाइम से कहा जाता है कि अब कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हो गया और बीजेपी का राइज शुरू हो गया। उनकी पॉलिटिक्स भी, आइडियोलॉजी भी हमने देखी। If you want to understand the complex nature of political competition in this period, you have to compare the electoral performances of the Congress and BJP। तो बेस्ट तरीका ये है दोस्तों, डेटा से हम इसको एनालाइज करें, वही बेस्ट तरीका होता है। तो थोड़ा सा मैं टाइम इसी चीज में खर्च करूंगा इस लेक्चर में। तो पार्टी पोजीशन, नंबर ऑफ सीट्स वॉन इन लोकसभा, ये देखेंगे। 1984 में दोस्तों 2 सीट जीती थी बीजेपी ने, ठीक है। और इसी टाइम में जनसंघ खत्म हुई, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी शुरू हुई, राइट। यहां आप देख रहे हो 415 सीट जीती राजीव गांधी ने। मैक्सिमम सीट्स वॉन टिल डेट बाय अ सिंगल पार्टी, ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी को काफी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी देश की, काफी ओवर एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अगर मैं दूसरा वर्ड यूज करूं। काफी चीजें उन्होंने अच्छी करी जो हमने देख ली है ऑलरेडी। तो 415 सीट्स जीती। एक और चीज मैं स्टैट बताना चाहूंगा, पहले और आखिरी प्रधानमंत्री हैं टिल नाउ जिन्होंने 400 से ज्यादा सीट जीती हैं। लोकसभा में आज जो सीट्स हैं वो 543 हैं। उस टाइम थोड़ी अलग थी, बट उसका वो चर्चा का पर्पस नहीं है। अलग थी मतलब उसी के अराउंड थी, जैसे कुछ सालों पहले 545 थी, 543 अभी है। मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है लोकसभा में, ये कि इसका आंसर आप दीजिए। मैक्सिमम सीट्स, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आज कितनी सीट्स है, मैक्सिमम सीट्स कितनी हो सकती है लोकसभा में, वो आप आंसर दीजिए। मैं वापस आता हूँ 415 पे। तो देखिए 415 सीट्स काफी बड़ी बात है, लेकिन एक सरप्राइज वाली बात बताता हूँ दोस्तों आपको, जो एक थोड़ा सा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इवन नाउ, इवन 415 जब सीट जीती तो कांग्रेस ने इवन 50% भी वोट्स नहीं लिए थे पूरे। 49% के अराउंड कुछ स्टैट है, चेक कर लीजिएगा आप। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, एक चीज जो मैं, परसेंटेज ऑफ वोट ये लिखा दोस्तों 37%। एक बार वापस आते हैं दोस्तों इसी ट्रेंड पे। फिर क्या हुआ दोस्तों, 1989 में 197 सीट्स आई कांग्रेस की, 85 सीट्स बीजेपी की। बहुत बड़ा सक्सेस है, देख रहे हो आप, 2 से लेके 85, है ना। अगर इसको मैथ्स वैथ्स करोगे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि 83 डिवाइडेड बाय 2, 100, 50, 400% से, है ना। नियरली 400%, बल्कि उससे भी ज्यादा, 400% से भी ज्यादा छलांग मारी है बीजेपी ने 1984 से लेके 1989। तो हमने जो पीरियड में देखा था, हुआ था अयोध्या का मामला, सेकंड मामला हुआ था शाहबानो केस, ये तो बीजेपी के फेवर में रहा। कांग्रेस ने भी वो फुलफिल नहीं करी लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो उन्हें चाहिए थी। मतलब राजीव गांधी से मैंने आपको पहले बता दिया, ओवर एक्सपेक्टेशंस थी। जब आपकी 415 सीट्स आ रही है ना, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस है। यही सीन 303 के साथ भी है। तो क्या 2024 में क्या होगा, ये कुछ हम कह सकते हैं, मे बी और मे बी नॉट। आपको जो लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 2024 में क्या होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1989 में 85 सीट्स, 197 सीट्स, तो हमने रियलाइज करा था कि जनता पार्टी या नेशनल, जनता पार्टी तो वर्ड गलत ही यूज है, मतलब भारतीय जनता पार्टी है। और नेशनल फ्रंट की वीपी सिंह की सरकार बनी थी, और बीजेपी और लेफ्ट ने बाहर से सपोर्ट दिया था। 1989 में कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठी थी। 1991 में फिर से इलेक्शंस हुए थे दोस्तों, जिसमें इस टाइम अनफॉर्चुनेटली राजीव गांधी की डेथ हो गई थी और नरसिम्हा राव चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सीट्स देख लो 221 और 244, बहुत पास पास है। बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है यहाँ पे, है ना।
देख रहे हो, 221 सीट्स बीजेपी की। 221 का मतलब अभी आपको समझ में आएगा। मैं मतलब समझाओ तो 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने, तो भी 221 सीट्स नहीं आई। तो 1991 में इतना क्लोज रहा, ऐसा लगा दोस्तों। इसको देख के क्लियरली लग रहा है हमें कि दो ही पार्टीज को मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले हैं। ठीक है, ये हम एक एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि 445 वोट्स तो इन दोनों को ही मिले हैं, कांग्रेस बीजेपी को। 1990, क्योंकि ये होता है दोस्तों, जब कोलिशन होता है ना, इससे पहले 1989 में कोलिशन था, इसको समझने की कोशिश करना। कोलिशन से लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वो रियलाइज कर लेते हैं कि सिंगल पार्टी जीतनी चाहिए। सिंगल पार्टी को वोट दोगे तो ये होगा 1991 में जो हुआ। फिर 1996 में क्या होगा दोस्तों? अगेन 1991 में मेजोरिटी वाली फिगर नहीं आई है ना। अगर आप 545 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आपको 272 का आंकड़ा कुछ चाहिए होता है ना। अगर मैं अज्यूम कर लूँ 545 सीट्स हैं, तो 272। ठीक है, कहीं मैथ में गलती हो रही हो तो खुद सही कर लेना, मजाक मत उड़ाना यार मेरा, है ना। तो इसको 273 मान लो, 273 सीट्स चाहिए आपको, अगर 545 सीट्स है तो वो भी नहीं आई थी, इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, थोड़ी और पार्टीज ने सपोर्ट करा था। 1996 में बीजेपी की 160 सीट्स आई, 140 कांग्रेस की आई। तो इस बार आपने देखा था कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठेगी और कभी कभी आ भी जाएगी। आपको याद होना चाहिए कि आई के गुजराल इस टाइम में बने थे, एच डी देवी गौड़ा भी बने थे, है ना। तो वो आपको याद होना चाहिए। 1989 में आपको याद होगा वीपी सिंह चंद्रशेखर, है ना। 1998 में फिर से इलेक्शंस होंगे, मतलब थोड़ा सा टफ टाइम था, कितने इलेक्शंस हुए तो देखो कितनी बार हो गए। 19 फिर से बीजेपी आई, 182 141। ज्यादा दिन रह नहीं पाए अटल बिहारी वाजपेयी चीफ वो प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने फिर से इलेक्शंस कॉल आउट कर दिए 1999 में। अब जो है वो 182 सीट्स आई, 114 कांग्रेस की आई। फिर से कोलिशन गवर्नमेंट बनी और इस बार बीजेपी सक्सेसफुली सरकार बना पाई। अटल बिहारी वाजपेयी की 5 साल सरकार रही। उसके बाद 2004 में एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, लेकिन बीजेपी की 138 सीट्स आई, कांग्रेस की सिर्फ 145 आई है। तब भी कांग्रेस ने सरकार बना ली है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं था बीजेपी कांग्रेस में। लेकिन अलायंस में यही फायदा होता है कि आपका अगर अलायंस है तो आप मिल मिला के आपका जादुई आंकड़ा जो होता है उसके ऊपर सीट्स आ जाती हैं। 2009 में थोड़ा सा रहा कि सिर्फ बीजेपी की 116 और 2006 सीट्स आई कांग्रेस की। इसके लिए क्रेडिट जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, हाँ सोनिया गांधी जी को भी जाता है, और ये आपको देखिएगा, है ना। फिर ये हुआ 2014 में एंटी इनकम्बेंसी एंड और भी बहुत सारे इश्यूज जो देश थे, मैं उसमें जिन नहीं जा रहा। कांग्रेस के काफी सारे नेगेटिव्स थे, है ना। जब 10 साल आप पावर में रहो तो आपके काफी सारे नेगेटिव्स हो जाते हैं, और काफी चीजें कुछ गलत भी हुई थी, स्कैम वगैरह भी काफी हो रहे थे, एंड और भी चीजें थी है ना। और साथ साथ बीजेपी का अच्छा राइज था, एंड नरेंद्र मोदी एक डेवलपमेंट टाइप के, मतलब लगता था कि जैसे गुजरात में काफी डेवलप करा, काफी पॉजिटिव वाइब्स आती थी देश को कि नरेंद्र मोदी जो है ही कैन लीड इंडिया टू न्यू हाइट्स। एंड साथ साथ में थोड़ा ये भी फायदा था कि एक हिंदुत्व फिगर भी एसोसिएटेड थी। ये सब रीजन से हमने देखा कि 282 सीट्स आई, अकेले ही बीजेपी की कितनी बड़ी जीत है। मतलब सिंगली अकेली ही पार्टी ऐसी बन गई कि अकेली ऐसी पार्टी बन गई जो सरकार बना सकती है। साथ साथ एक और चीज देखो, कांग्रेस की सिर्फ 44 सीट, 44, ये फनी चीज है। और आपको एक रूल है दोस्तों, है ना, कि 10% सीट्स ऑफ लोकसभा आपकी आनी चाहिए, तभी आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हो। तो 545 सीट्स थी, इसका अगर आप दिखा लो तो 55 होनी चाहिए सीट्स। तो कांग्रेस की 55 सीट्स भी नहीं आई, इसलिए कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बना था लोकसभा में। यही चीज हुई थी राजीव गांधी के टाइम में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। यहाँ पे भी कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, सेम चीज रिपीट हुई ऑलमोस्ट 2019 में। बीजेपी की सीट्स और बढ़ गई, मतलब एंटी इनकम्बेंसी की तो कोई बात ही नहीं, राइट। तो इसीलिए काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी, हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, है ना। ऐसे ही बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2009 में। एक बार इलेक्शन जीत के फिर से इलेक्शन में और सीट्स लाना आसान बात नहीं है, भारत जैसे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम, इतना डाइवर्स नेशन, ये वो, है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। और भी दोस्तों आप अपनी कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होंगे कि कोई कभी क्यों जीता 2009 में यूपी, डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे जीते, 2004 में कैसे जीते, या 1999 में वाजपेयी कैसे जीते, नरेंद्र मोदी कैसे जीते। ठीक है, सोनिया गांधी का क्या रोल था। आपकी कोई पॉइंट्स हो कमेंट सेक्शन में बताइए, इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होते हैं। फिर थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ वोट पे भी नजर मारेंगे, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 48% वोट्स हैं कांग्रेस के, जो मैं आपको बता रहा था। 48% वोट्स, तब जाके सिर्फ 48% लोगों ने वोट करा,
और कांग्रेस की 415 सीट्स आ गई। ठीक है, फिर आप देख रहे हो गिर रहा है। बीजेपी का सिर्फ 7.5% था, जिसमें 2 सीट्स आ गई थी। फिर देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा कि ऐसा लगा कि कांग्रेस साफ हो गई, लेकिन यहाँ पे वापसी करी कांग्रेस ने, है ना। 2000 2004 के टाइम में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ आपको। 1999 देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1999 में अगर आप यहाँ पे देखो तो कांग्रेस की सीट्स थोड़ी ही ज्यादा है ना। और 1999 में भी अगर हम यहाँ पे देखें, हाँ दोस्तों, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था थोड़ा सा यहाँ पे कि 1999 में कांग्रेस की सीट ज्यादा, बीजेपी की कम। सरकार किसकी बनी? बीजेपी की। ठीक है। तो आपको ये थोड़ी सी चीजें देखनी होंगी। है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे। देखो वोट ज्यादा, ओवरऑल वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले हैं, है ना। ओवरऑल वोट तो देखो यहाँ पे देखते हुए चलो, अगर कंफ्यूज मत हो रहा। 84, 89, 91, 96, 98 में बराबर सीट्स हैं, और 1999 में कांग्रेस की ज्यादा सीट्स हैं। तब भी सरकार नहीं बनी। होता क्या है ना दोस्तों, ये सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाली बात होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पे जीते क्लोजली जीत गए, लेकिन जहां हारे वहां बहुत बुरी तरीके से हार गए, फार बिहाइंड। तो ओवरऑल वोट में तो मे बी आपको दिखे कि हाँ, आपको वोट कम मिले हैं, लेकिन ओवरऑल आपके एमपी ज्यादा है ना। इसका मतलब क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे 182 एमपीज हैं, 182 एमपीज हैं बीजेपी के, एंड 114 एमपीज हैं कांग्रेस के। इवन अभी आप देखो ना, कांग्रेस को हम इतना नेगेटिव कह रहे हैं आजकल, लेकिन अगर एनालिसिस आप देखो यहाँ पे, तो वोटिंग परसेंटेज में देखें तो 31% बीजेपी को और 19.5% कांग्रेस को 2014 में। सिर्फ 10 या 12% का फर्क है। और वोट वोट में देखो यहाँ कितना फर्क था 2014 में। और अब 37.4% और ये 20% के करीब कांग्रेस का सेम वोट रहा। फर्क देखो कितना ज्यादा है। तो ये सब चीजें आपको समझनी होंगी कि कैसे चलता है। और ये भी ध्यान रखना, सिर्फ 37% वोट मिले बीजेपी को, बाकी सब जो वोट्स हैं बाकी पार्टीज को मिले हैं, तब भी 303 सीट्स हैं। तो आई होप ये चीज आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैंने अपनी एनालिसिस अच्छे से बता दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी होगी। और पॉइंट्स भी आप देते रहिएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ और जो एनसीईआरटी ने एनालिसिस करके दिया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर। You will notice that BJP and Congress were engaged in a tough competition in this period. तो tough competition between two parties है, जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम है भारत में, लेकिन दो पार्टी के बीच में टफ कंपटीशन है नेशनल लेवल पे। वो है बीजेपी एंड कांग्रेस। वो 1989 से चलता हुआ आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन के दोस्तों, है ना, दोनों के वोट मिला के। ठीक है, 2019 और 2019 छोड़ देता हूँ, तो 2014, तो दोनों के वोट मिला के 1984 भी छोड़ दो, 1989 से लेके 2009 तक दोनों के वोट मिला के 50% नहीं है। और ये हमारी दो पार्टीज बड़ी 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 मानी जाती है। काफी वो ज्यादा वोट्स मिलते हैं बीएसपी और समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस, एआईएडीएमके, और कितनी सारी रीजनल पार्टीज हैं, है ना, भारत में। तो ये आपको याद रखना। दोनों की सीट्स मिला के भी काफी बार आपको दिखेगा कि 50% सीट्स नहीं हो पाती। आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कितना हो गया। ये ऊपर हो ही गया। मैथ्स करवा रहे हैं यार ये तो मेरे से, है ना। 283 सीट्स हो गई 2004 में। और इवन यहाँ पे भी देखो कितनी हो गई, 300 कुछ हो गई है ना, 320 सीधे ही हो रहा है यहाँ तो हाफ ऑफ, मोर देन हाफ ऑफ द सीट्स तो काफी टाइम आए हैं। पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने। एनसीईआरटी कहना क्या चाह रहा है ना दोस्तों, जैसे ये हो गया। अ, मतलब आप अगर देखो कि किस टाइम का कह रहा है, मतलब मेरे को तो कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा। आपको कोई दिख रहा है क्या? ये 300 सीट्स हैं यहाँ पे। तुमको 2019 का भी दिखा चुका हूँ। 2019 में भी आप देखोगे तो ये एडअप होके 57% बन रहा है। 43% वोट अभी भी भारत के लोग किसी और को दे रहे हैं। ये पॉइंट आपको देखना होगा। और वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू एंड टेक केयर। इम्पोर्टेंट की तरफ चाहूंगा आप लोगों को। कहने का ये पर्पस है मेरा कि अगर 100 लोग हैं, ठीक है, अगर 100 लोग हैं आपके देश में, ये स्टैट आपको समझना होगा। तो इसमें से काफी लोगों तो वोट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो 18 साल से छोटे हैं। काफी लोगों के पास वोटर आईडी नहीं होती, और काफी लोग वोट करते नहीं, मतलब वोट कर ही नहीं सकते। उस कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ठीक है। कैन नॉट वोट, क्योंकि वोटर आईडी नहीं बनी हुई उनकी। और
आप कह सकते हो कि वोट का अधिकार ही नहीं है। तो आप एक अंदाजतन हम इस पे से कह सकते हैं कि 30% है, तो ज्यादा, मैं 30% ऐसे लोग कर रहा हूँ, तो 70 लोग रह गए जिनकी आपने वोटिंग आईडी बना रखी है। ठीक है दोस्तों, तो 70 लोग वो हैं जिनकी आप जिन जो वोट कर सकते हैं, उनकी वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ है। इस 70 में से दोस्तों आपने रियलाइज किया होगा 60 से 70% वोट प्रतिशत होता है। आजकल इलेक्शन चल ही रहे हैं, मैं सेफ साइड खेलने के लिए 70% मान ले रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मान लिया मैंने, होता नहीं है 70% वोट, तो 49 लोगों ने वोट दिया। वोट दिया। ठीक है, हिंदी भी फॉलो करते हैं, इंग्लिश भी फॉलो करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, या गिवन वोट है ना दोस्तों। वो पर्पस नहीं है हिंदी इंग्लिश, पर्पस है समझाने का। ये टोटल पॉपुलेशन है दोस्तों देश की। टोटल पॉपुलेशन 100 अगर मान ली मैंने, तो 70 70 क्या है, 70 के पास वोटर आईडी कार्ड है ना। 49 ने वोट दिया। अब अगर सर इसमें से कांग्रेस 50% सीट भी नहीं जीती, मतलब 24 सीट जीती, मतलब 24 लोगों ने इनको वोट दिया, 50% भी नहीं जीती, तो मतलब आपको मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सिर्फ 24 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया आउट ऑफ 100, और कांग्रेस की 415 सीट्स आ गई। ये डेमोक्रेसी में होता है, फर्स्ट पास सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं भारत में। या आप कह सकते हो कि जो हमारा भारत में सिस्टम है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, दो पार्टी सिस्टम तो है नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ, राइट। और जिस पार्टी की भी मेजोरिटी होती है, जिस पार्टी की भी मेजोरिटी होती है, भले ही वो मेजोरिटी कितनी भी, मतलब वोट्स जिसको सबसे ज्यादा मिलते हैं, वो पार्टी जीत जाती है इलेक्शन। ये हमारे में प्रोसेस है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 100 में से 24 लोग वोट दे रहे हैं कांग्रेस को, और उनकी 415 सीट्स आ गई हैं, और ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम। 2019 में हम देखेंगे बीजेपी की जब बहुत ज्यादा सीट्स आई हैं, तब भी परसेंटेज ऑफ वोट काफी कम है ना। परसेंटेज ऑफ है कि मैं अगर इसका 40% भी मान लूं, तो अराउंड 20 लोगों ने सिर्फ वोट दिया है बीजेपी को। ठीक है, यहाँ 24 लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस को। तो कहने का मतलब ये है कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम का एक नुकसान आप कह सकते हो कि, हाँ, आप अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में से देखो तो काफी कम है, ये तो मेजोरिटी भी नहीं, बहुत ही कम है। वो लोग वो बस सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से काफी सीट्स आ जाती हैं। ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ओके। वोट के भी मतलब, what is the difference between their electoral fortunes if you compare these with the 1984 elections? तो इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स हमने ये इसका आंसर हमने दोस्तों देख ही लिया। इलेक्टोरल फॉर्च्यून्स कैसे चेंज हुए 1984 से लेके, दो सीट थी बीजेपी की तब, 415 कांग्रेस। यू विल नोटिस दैट सिंस द 1989 इलेक्शन द वोट्स पोल्ड बाय द टू पार्टीज कांग्रेस एंड द बीजेपी डू नॉट एड अप टू द मोर देन 50%। तो ये एक चीज है, दोनों की 50% नहीं है, दोनों के टोटल वोट्स, बीजेपी और कांग्रेस की। The seats won by them too do not add up to more than half the seats in the लोकसभा। और हमने दोस्तों देखा है 1984 भूल जाओ, आप आप इसको वो भूल जाओ, 2014 2019, तो दोनों की सीट्स मिला, राइट, do not add up to the half of the seats in the लोकसभा, so where did the rest of the votes and seats go? ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये थोड़ा सा गलत है वैसे एनसीईआरटी में। ये सीट्स वॉन बाय देम डू नॉट एड अप, इनको सम टाइम लिखना चाहिए, तो थोड़ी अंग्रेजी अपनी यहाँ पे सुधारनी चाहिए, क्योंकि तो कुछ चीजें थोड़ी गलत होती है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। सीट्स वॉन बाय देम डू नॉट एड अप टू मोर देन हाफ द सीट्स इन द लोकसभा। तो काफी, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा सही नहीं है। इसमें मतलब ये कहना चाह रहा है कि दोनों को सीट्स मिलती हैं, लेकिन बाकी पार्टीज को भी सीट्स मिलती है, सिंपली ये कहना चाह रहा है सेकंड पॉइंट से। ठीक है, इसको ज्यादा दिल पे मत ले लेना, रट मत लेना, और एग्जाम में मत लिख के आना, क्योंकि ये सही तो है ही नहीं किसी भी एंगल से, मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, कहना क्या जा रहा है इससे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बाकी पार्टीज को भी काफी ज्यादा मूव वोट और सीट्स दोनों मिलते हैं, स्पेशली वोट, है ना। वोट में तो हमने देख लिया था कि वह विभाग 50% भी नहीं होता, सीट्स में ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत है। लुक एट बोथ द चार्ट शोइंग कांग्रेस एंड जनता फैमिली ऑफ पार्टीज व्हिच अमंग द पार्टीज दैट एग्जिस्ट टुडे आर नीदर पार्ट ऑफ कांग्रेस फैमिली ऑफ पार्टीज नॉट पार्ट ऑफ जनता फैमिली ऑफ पार्टीज। इस स्टेटमेंट को भी मैं आपको कहूंगा ज्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर ध्यान देंगे हम। द पॉलिटिकल कंपटीशन ड्यूरिंग द 90s इज डिवाइडेड बिटवीन द कोalition लेड बाय बीजेपी एंड द कोalition लेड बाय कांग्रेस। तो एनडीए, इसके अंदर बीजेपी
प्लस अलायंस वाली पार्टी, जैसे अपना दल, जैसे अकाली दल पहले होता था, अब वो भी बाहर चला गया था, शिवसेना है ना, वो भी अब वैसे बाहर हो गई थी, काफी ज्यादा एक्स एक्स पार्टीज मिला के हैं एनडीए में। ऐसे ही यूपीए में काफी सारी पार्टी, जैसे कांग्रेस हो गई थी, और उस टाइम में समाजवादी पार्टी थी सपोर्ट में। उसके बाद आपने देखा था लेफ्ट थी 2004 में सपोर्ट में, है ना, एक्स 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 प्लस कर दे रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और ज्यादा मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे। तो ये सब कोलिशन है, ये सब कोलिशन है। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो इस कोलिशन का पार्ट कभी रही ही नहीं है, ठीक है। अभी कौन सी ऐसी पार्टी है जो ना एनडीए का पार्ट है ना यूपीए का पार्ट है, या कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो बीजेपी और एनडीए और कांग्रेस का पार्ट रही ही नहीं है। जैसे आप है, आपने ठीक है स्टेट में जब सरकार बनाई थी तो कांग्रेस का साथ लिया था, है ना। ये जब ये 2013 की बात है दोस्तों। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि आप जो है वो एक सेपरेट पार्टी है ना, नेशनल लेवल पे। वैसे नेशनल लेवल पे अभी तक आपने कुछ ज्यादा किया भी नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपके लिए, है ना दोस्तों। टीएमसी भी आप कह सकते हो कि हाँ, काफी टाइम में सेपरेट रही, काफी बार उसने सरकार में भी रही है। तो इसका आंसर आप दीजिए। वैसे आंसर देना नहीं भी दे रहे तो कोई ऐसी बात नहीं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट आपको ये समझना होगा कि भारत भारत सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं है, और भी पार्टीज हैं जिनको अच्छा खासा वोट मिलता है।